हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। देखो इसमें क्या कहता है, अ डबल कन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.56 हैज़ बोथ रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ मैग्नीट्यूड 20 सेंटीमीटर। देखो जैसे ये आपके पास होता है क्या, कन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो इसमें ये रेडियाई कर्वेचर कह रहा है, बोथ क्यों कह रहा है? देखो ऑब्वियस बात है, एक सरफेस ये है, एक ये बनेगा, ठीक है, इसकी एक रेडियाई होगी, और एक सरफेस ये है तो इसकी भी एक रेडियाई होगी। अगर आपको याद हो लेंस मेकर में ये हम S1 लिखते थे, ये वाला सरफेस, और ये वाला सरफेस लिखते थे हम S2। तो ये सरफेस 1 है, ये वाला जो सरफेस है इसके लिए ये वाला स्फीयर है, ठीक है। तो इसका सेंटर ये, और रेडियाई भी क्या होगी इसकी, ये वाली होगी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है, तो इसको हम R1 लिख देंगे क्योंकि ये S1 के लिए है, ठीक है। सिमिलरली ये S2 है सरफेस, इसका जो स्फीयर है वो ये, इसका सेंटर ये बनेगा और इसका रेडियाई ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास R2 क्योंकि सरफेस 2 के लिए है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? अभी समझ में आएगा ये मैंने ऐसे क्यों बनाया है, ठीक है। तो हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना, 1.56 दिया हुआ है ग्लास का। और यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है आपके पास, रेडियाई ऑफ कर्वेचर कितने दिए हुए हैं, 20 सेंटीमीटर, दोनों के लिए ही हैं। ये भी 20 सेंटीमीटर है और ये भी क्या है, 20 सेंटीमीटर की है, ठीक है। नाउ इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, कितने डिस्टेंस पे, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, यानी कि ये U है आपके पास 10 सेंटीमीटर का। और इसने जो बोला है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, और U हमेशा किस में होगा, यहाँ पर ये माइनस में होगा, लेफ्ट हैंड साइड होगा। नाउ फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म, मतलब हमें V फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो अगर V आपको चाहिए तो हमें अगर लेंस फार्मूला पता है 1/f इजिकल टू में 1/v माइनस में 1/u, तो F पता होनी चाहिए उसके लिए, U तो हमें पता ही है ना, U तो हमें पता है, और V हमारा निकल जाएगा अगर F पता हो। तो F कैसे पता चलेगी बताओ? अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि हमें रेडियाई ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, और रेडियाई ऑफ कर्वेचर F का कोई फॉर्मूला है क्या अगर आपके माइंड में आ रहा है? तो होता है, बिल्कुल लेंस मेकर्स में ही होता है, ठीक है, वहीं होता है R1 R2। अगर आपको याद है फॉर्मूला, याद है क्या लेंस मेकर्स, 1/f इज इक्वल टू में म्यू माइनस में 1/R1 माइनस में 1/R2, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है R1 R2 दिया हुआ है। अब देखो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मैंने वहाँ भी बताया था आपको, मीडियम का ही होता है जिसका लेंस बना होता है, ठीक है। तो लेंस यहाँ ग्लास का बना हुआ है तो ऑब्वियसली बात है वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये, ठीक है। R1 R2 देखो अब ज़रा, दोनों ही कितने हैं हमारे पास, R1 भी कितना है 20 सेंटीमीटर है, और R2 भी कितना है 20 सेंटीमीटर। अब मेन कहानी है कौन सा प्लस में कौन सा माइनस में, तो कौन सा प्लस में होगा बताओ? R1 वाला प्लस में होगा, क्योंकि ये देख लो आपके पास ये लेंस है, इसके राइट साइड में बन रहा है ये, तो R1 प्लस का, और R2 किसका होगा, माइनस का, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड है, समझ रहे हो। इसलिए मैंने ये R1 इस साइड बनाया और R2 इस साइड बनाया, क्योंकि आप कन्फ्यूज़ ना हो जाओ कि किसको माइनस लें किसको प्लस लें। तो फिर लेंस मेकर्स देख लेना, वहाँ पर देख लेना, ये S1 था तो S1 के स्फीयर में इस साइड क्या बनेगा, ये R1, और ये वाला S2 था तो इसके स्फीयर में क्या बनेगा, R2 बनेगा। क्लियर है इतनी कहानी या नहीं बताओ? आ रही है चीज़ समझ में, ठीक है। और ये R2 यहाँ ना होने की बजाय ये यहाँ, अगर ये हम इसका सेंटर मार रहे हैं, ठीक है, तो ये सरफेस 2 तक है ना इसका, तो हम ये पूरा यहाँ तक कंसीडर करेंगे इसको, ठीक है ना, इस सरफेस पे। ये अगर ये सेंटर हमने मानना है तो इसके सरफेस 2 तक, जैसे ये सेंटर मानना है तो इसके सरफेस 1 तक लेने। रेडियाई तो ऐसी ही होती है ना, सरफेस तक पूरी जाएगी। अगर देखो ये एक स्फीयर है तो ऑब्वियस सी बात है ये पूरा उस तक जाएगा ना, इसके सरफेस तक, सेंटर से, यही रेडियाई होती है, ठीक है। तो ये रेडियाई यहाँ तक होगी। क्या इतनी बात क्लियर है? अब देखो ये आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर कि ये जैसे कन्वेक्स लेंस है हमारे पास, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है इसके सेंटर से ही लेंगे हम यहाँ पर, ये वाली क्या मान लेंगे इधर ये R2, और इधर वाली क्या मान लेंगे हम, ये R1 मान लेंगे, इस तरीके से, ठीक है। क्लियर है? तो अब समझ में आ गया होगा आपके पास, R1 प्लस का होगा, R2 माइनस का होगा, ठीक है। तो देखो म्यू कितना है हमारे पास 1.56, -1 आ गया, और 1/R1 कितना है हमारे पास 20 प्लस का माइनस में, और R2 कितना है माइनस का 20, ये आ जाएगा, ठीक है। 1.56 में से 1 माइनस करो, 1.56 में से 1 माइनस करेंगे तो देखो 0.56 आ जाएगा, ठीक है। तो 0.56 ये आ गया, और यहाँ से देखो ज़रा आपके पास ये आ गया है 1/20, और ये प्लस में 1/20, समझ रहे हो, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो 0.56 और 20 का एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा, ये 1 और ये भी 1, कितना आ गया 0.56 इंटू में कितना आ जाएगा, ये 1 + 1 2/20 दैट इज़ 10, ठीक है। तो ये 1/f की वैल्यू चल रही है आपके पास, ये देखो 0.56 इंटू में 1/10। अब देखो नीचे 10 लग रहा है तो ऑब्वियस बात है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 0.56/10,
तो 0.56/10 आ गया, तो 10 हटाना है अगर मुझे, तो एक पॉइंट और लेफ्ट साइड जाएगा, 0.056 हो जाएगा। समझते हो ये कहानी की कैसे आई है आपके पास, बताओ। देखो आपको पता है अगर नॉर्मल यहाँ पर 0.56 होता तो देखो क्या होता हमारे पास, ये पॉइंट हटता और ये 56/100 ऐसे लिख देते हैं हम। एक्चुअली में ये पॉइंट कहाँ गया है, राइट साइड गया है। जब 100 हम खुद से लगा रहे हैं तो पॉइंट कहाँ शिफ्ट हुआ है, राइट साइड में। हम यहाँ पर लगाते नहीं है, वो एक अलग बात है, ठीक है। अब ये 100 हटाना है तो ऑब्वियस सी बात है ये कहाँ शिफ्ट होगा, पॉइंट यहाँ है, फिर 1 इधर लेफ़्ट जाएगा और इधर 2 यहाँ आएगा, तो अगेन अपनी उसी पोजीशन पे आ गया, समझ रहे हो। तो 0.5 इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब अगर नीचे 1000 हो, जैसे मान लो यहाँ हो 56/1000, तो ऑब्वियस सी बात है पॉइंट कितने शिफ्ट होंगे, 3। तो 1 यहाँ से 1 फिर 2, फिर अगर थर्ड वाला भी करना है तो 0 लगाएंगे एक, समझ रहे हो। तो इस तरीके से भी इसको समझ सकते हो, ठीक है ना। जैसे ये 56 मैंने 1000 लिखा है, कैसे देखो 56.56 है, 0.56 है, इसका 100 लग गया नीचे पॉइंट हटा के, और नीचे 10, तो ये 56/1000 बन गया, ऐसे समझ लो। और 56/1000 का मैंने क्या किया, 1000 हटाया तो पॉइंट 3 शिफ्ट हुए, इस तरीके से समझ सकते हो ये बात, ठीक है। सिंपल सी कहानी है, ये मैंने बहुत बार आपके पास डिस्कस भी की है, ठीक है। अब देखो 1/f आ गया हमारे पास, इसमें f निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1/f से ही हो जाएगा काम। देखना कैसे, आपको पता है लेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 1/f इक्वल टू में 1/v माइनस में 1/u। तो 1/f डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे ना पूरी की पूरी, कितनी है ये 0.056, v हमें चाहिए और u कितना है हमारे पास 10 है, और दैट इज़ माइनस का 10 है। तो ये देखो यहाँ से 1/v और ये माइनस माइनस प्लस का 1/10 हो जाएगा, और ये 0.056 हो गया। अब देखो अगर यहाँ पर आप देखें तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/v प्लस में 1/10 है अगर, तो 10 हटाएंगे तो ये पॉइंट नॉर्मल यहाँ होगा इसके राइट साइड, ठीक है। अब 10 हटेगा तो वो पॉइंट यहाँ शिफ्ट होगा, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0.1, ये है 0.056, और 1/v की वैल्यू आ जाएगी 0.056 माइनस में 0.1, ठीक है। माइनस करते हैं, देखो ऑब्वियस ही बात है 0.1 बड़ा है इसमें, ये तो पता चल ही रहा होगा। यहाँ देखो यहाँ 0.0 है तो ये 0.1 है, तो 0.1 बड़ा है, और नीचे क्या आएगा मेरे पास 0.056, और यहाँ पर हम 2 0 ऐसे लगा देंगे, ठीक है। माइनस करो, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, और ये आपके पास 0, और ये 0.0, तो ये कितना आ गया आपके पास 0.044, और माइनस का आएगा, क्यों, प्लस माइनस माइनस साइन विच इज ग्रेटर, तो 0.1 बड़ा है तो उसके साथ माइनस है तो माइनस आएगा यहाँ, और ये आ गया 1/v। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। तो v कैसे आ जाएगा अब आपके पास, 1/v इक्वल टू में है हमारे पास माइनस में 0.044, तो v आ जाएगा देखो 1 में, ऑब्वियस सी बात है यहाँ नीचे 1 है अगर, तो नॉर्मल सी बात है v को अगर हम रिवर्स करें तो ये भी रिवर्स होगी वैल्यू, तो माइनस में 0.044। अब इसको डिवाइड देखो कैसे करेंगे, इसका पॉइंट जब हटेगा तो नीचे 1000 आएगा, वो 1000 मैं ऊपर लिख सकता हूँ, और यहाँ पर क्या बचा आपके पास 44, ठीक है, और ये माइनस में ही है। तो ये तो आप डिवाइड कर ही सकते हो 1000 को 44 से, तो आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा ये 22.72 सेंटीमीटर, और माइनस में आ रहा है ये भी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, ठीक है। तो हमें यही बताना था पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म, तो v माइनस में है तो ऑब्वियस ही बात है इमेज कहाँ बनेगी आपके पास, लेफ़्ट साइड ही बनेगी लेंस के, क्योंकि माइनस में आ रहा है v। क्लियर है, समझ गए होंगे क्वेश्चन कैसे करना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरीके के, जो कि बेस्ड थे आपके पास लेंस मेकर्स फॉर्मूला पर। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।